नमस्कार। आज के वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आईटीआई में चलने वाले बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के अंतर्गत योगिक डाइट में स्किन एंड हेयर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। त्वचा और बाल हमारे व्यक्तित्व के अभिन्न अंग है। त्वचा और बाल कितने अच्छे दिखते हैं ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अच्छे बाल और अच्छी त्वचा हो तो हम सब बहुत अच्छा महसूस करते हैं। स्वस्थ त्वचा और बाल पाने के लिए हमारे दिनचर्या में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। कल्टीवेट ब्यूटी फ्रॉम विद इन, यानी सुंदरता अच्छे स्वास्थ्य के साथ शुरू होती है। सुंदरता के 3 स्वरूप है। इनर ब्यूटी यानी आंतरिक सौंदर्य, आउटर ब्यूटी यानी बाह्य सौंदर्य, लास्टिंग ब्यूटी यानी स्थायी सौंदर्य। आज हम आंतरिक सौंदर्य और स्थायी सौंदर्य के बारे में बात करेंगे, जो कि बाह्य सौंदर्य पे असर करता है। समतोल आहार, पर्याप्त आराम और डेली मेडिटेशन ये सौंदर्य के प्रमुख लक्षण हैं। इसमें पहले हम आज त्वचा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको स्किन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, त्वचा का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। त्वचा के मेनली 3 लेयर रहते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटानियस लेयर। इसके और भी विभाजन होके त्वचा के मेन 7 लेयर बनते हैं। उज्ज्वल त्वचा के लिए नए त्वचा पेशी, शुद्ध रक्त, शरीर का तापमान और उसका संतुलन, स्वास्थ्य, पाचन, पोषण सही होना ज़रूरी होता है। त्वचा हमारे शरीर के अंदर के अवयवों को इंजुरी, बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाती है। त्वचा हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है और त्वचा बाल स्पर्श की चेतना दिलाते हैं। इसलिए हमेशा त्वचा को साफ रखें। सुंदर दिखने के लिए सिर्फ आपका फेस सुंदर नहीं दिखना चाहिए, बल्कि आपका पूरा शरीर अंदर से और बाहर से भी सुंदर दिखना चाहिए। इसके लिए शरीर को पोषित, मॉइस्चराइज्ड और हमेशा साफ रखें, क्योंकि आपकी त्वचा आपके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल, स्पिरिचुअल चेतना संसार से जुड़ी हुई है। त्वचा शरीर का एक महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा है। ये शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालने का बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। रेडिएंट स्किन, वेज टू गेट रेडिएंट स्किन। असली सौंदर्य अच्छा पोषित शरीर, शांत मन और आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये तीनों को एकत्रित करना थोड़ा कठिन है, परंतु इसको आसान बनाने के लिए आगे हम कुछ स्टेप्स देखेंगे। स्ट्रेच यानी एक्सरसाइज, इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर सुबह आप व्यायाम के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। इसमें आप योगा कर सकते हैं, जिससे आपके मानसिक रूप से शक्तिशाली आप बन जाएंगे और आंतरिक आत्मा शांत रहेगी। ब्रेथ, इसमें आपको एक्सरसाइज, डीप एक्सरसाइज करना है ब्रीदिंग का। जब हम पैदा होते हैं तब से हमको बस सांस लेना और छोड़ना इतना ही पता होता है, लेकिन आप अभी से आपके श्वास के गति को ऑब्जर्व करें। हर रोज़ दिन में 2 बार सुबह और शाम 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करें। उससे आपकी त्वचा उज्जवल होगी और त्वरित शांतता मिलेगी, जो शांतता सौंदर्यता का एक अंग है। इसके बाद साइलेंस। जीवन में शांतता के लिए आप कुछ घंटों के लिए या कुछ पलों के लिए कुछ भी ना करें, जैसे कि कुछ भी ना बोले, सुने। उस समय ना कोई फ़ोन कॉल्स ले, ना पेपर पढ़े, ना बुक्स पढ़े, ना टीवी देखे। सिर्फ सच्ची गहरी शांतता जो आपको आपसे मिलाएगी। इससे आपकी स्पिरिचुअल डेंसिटी बढ़ जाएगी। आपके हेक्टिल शेड्यूल में से इसके लिए आप हर रोज़ सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट दे दीजिए। मेडिटेशन थके हुए शरीर और मन को रिलैक्स करता है। इससे मन और शरीर संतुलित रहता है और सुंदर दिखने में और महसूस करने में मदद होती है। टाइटन अप यानी डिसिप्लिन, अनुशासन हमारे सौंदर्य का सबसे शक्तिशाली घटक है। इसके लिए आपको दिन भर के कामों का विभाजन करना है। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठें, अपने दांत और जीभ की तरफ प्रॉपर ध्यान देके उसकी सफाई करें। 10 मिनट नहाने के लिए दें,
उसमें आप अपने हल्के हाथ से अपने शरीर का मसाज करें। खाते समय पेट का 1/4 भाग खाली रखें। इसके बाद लाइटन अप, यानी अपनी त्वचा को हमेशा काम में मत रखिए, उसको भी कभी छुट्टी दे दीजिए। इसलिए त्वचा को लिपस्टिक, मस्करा, कंसीलर आदि इसके जैसे आदि प्रोडक्ट से आराम दें। ध्यान रखें कि हम त्वचा पर जो भी इस्तेमाल करते हैं हमारी त्वचा एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारी त्वचा एक नाजुक फूल की पंखुड़ियों की तरह होती है, इसलिए उसको भी कभी खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दें। उसको साफ रखें। सूरज की हार्श किरणों से, जोर की हवा से और प्रदूषण से बचाव करें। आपकी त्वचा की केयर करने के लिए उसकी सफाई और उसकी रक्षा की ज़रूरत होती है। ईट फॉर द स्पिरिट। खाना खाते समय आपका पूरा ध्यान और आपका पूरा टाइम खाने के ऊपर होना चाहिए। खाना सर्व करते समय आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इससे आप और आपके घर वाले खुशी से, आनंद से खाना खा सकें। खाना खाते समय आपका पीठ का जो हिस्सा है उसको स्पाइन कहते हैं, वो सीधा होना चाहिए। सही और पौष्टिक खाने की हमेशा आदत डालें। खाने में होल ग्रेन्स, फल, अदरक, हल्दी, काली मिर्च इनका समावेश कीजिए। इन चीज़ों में एंटी एजिंग, हेयर नरिशिंग और त्वचा की स्ट्रेंथ बनाने की प्रॉपर्टीज़ है। ब्यूटी पैक। हर्बल वनस्पतियों के उपयोग से फेस पैक बना के चेहरे पर लगाने से त्वचा युवा और सुंदर दिखेगी। पैक में इस्तेमाल किए हर्बल्स त्वचा पर औषधि जैसा उपयोग करते हैं। ब्यूटी बाथ। हर रोज़ सुबह 10 से 20 मिनट तक अपने नहाने के लिए दीजिए। उसमें आप अपने शरीर को वार्म ऑयल से मसाज करें। इससे आपके त्वचा के 7 अलग अलग लेयर्स को पोषण मिलेगा और वो ग्लो करने लगेगी। उसकी स्वच्छता होगी, नरम आकर्षक त्वचा बनेगी और उसका रंग का निखार भी बढ़ जाएगा। सेल्फ इमेज। हम में से हर एक शख्स सुंदर है। आपका बाह्य स्वरूप ज़्यादा सुंदर नहीं होगा तो भी आप अंदर से और बाहर से कैसे सुंदर दिख सकते हैं, आइए जानते हैं। आपका दृष्टिकोण, आपकी नॉन फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि ग्रेस, एलिगेंस, सॉफ्टनेस, काइंडनेस और क्रिएटिव एनर्जी को बढ़ाइए। सुंदरता बढ़ाने के लिए ग्रेसफुल मूवमेंट, गुड पोस्चर, मैनर्स और शांत आवाज़ मदद करती है। इससे आप सही में सुंदर लगने लगोगे। सुंदर दिखने के लिए आइए बात करते हैं ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में। कस्टमाइज यूर स्किन एंड ब्यूटी केयर। बाज़ार में बहुत सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले आप अपनी त्वचा प्रकार जान लें, उसके बाद ही स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्योंकि स्किन प्रोडक्ट्स या स्किन टाइप जान लेने के बाद ही आप खाने में क्या खाना चाहिए, त्वचा पर क्या यूज़ करना चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हैं और उसके अनुसार स्किन केयर रूटीन बना सकते हो। यहाँ पे स्किन के 5 टाइप दिखाई दे रहे हैं आपको। नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। नॉर्मल स्किन पे दाग धब्बे कम से कम रहते हैं, वो ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहती और ज़्यादा ड्राई नहीं रहती। उसका अपीयरेंस स्मूथ रहता है और क्लियर रहती है। ऑयली स्किन का अपीयरेंस थोड़ा शाइनी रहता है। उसके पोर्स या छिद्र त्वचा पर जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं। तो ऑयली स्किन पे ज़्यादातर मुहासे और ब्लैक हेड्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ड्राई स्किन दिखने में ज़्यादा शुष्क और उस पर रेड पैचेस दिखाई देते हैं। उसका अपीयरेंस टाइट रहता है, पोर्स भी छोटे रहते हैं, दिखने में थोड़ी डल दिखती है और ठंडी के मौसम में इसके ऊपर ज़्यादातर झुर्रियाँ आ जाती है। सेंसिटिव स्किन, इस पे ज़्यादातर पैचेस, रेड पैचेस दिखाई देते हैं, रैशेस दिखाई देते हैं। ज़्यादातर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उस समय सेंसिटिव स्किन वाले लोग हमेशा उसकी जांच करके ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्योंकि त्वचा पर इचिंग, बर्निंग सेंसेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन जो रहती है उसमें स्किन का आधा हिस्सा ऑयली और आधा हिस्सा ड्राई रहता है।
मोस्ट प्रोबेबली आपका फोरहेड, नाक और आपका चीक का थोड़ा पार्ट और ऑयली और बाकी बचा हुआ फेस का पोर्शन ड्राई रहता है। कॉम्बिनेशन स्किन पे भी ब्लैक हेड्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस टाइप की त्वचा पर लार्ज पोर्स रहते हैं। इसके लिए आप त्वचा प्रकार जान लेने के बाद आप अपना खाने में क्या खा सकते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक्ने फाइटिंग फूड, इसमें ज़्यादा मुहासे होने वाले लोगों में आप बादाम, तरबूज, अंजीर, होल ग्रेन्स, ग्रीन टी, ऑरेंज, गाजर और पालक का समावेश कर सकते हैं। एप्पल, केला, पपीता, नींबू, ऑरेंज, इनका खाने में समावेश करने से आपकी त्वचा ग्लो करने लगेगी। खाने में ज्वार, बाजरे, गेहूँ, रेजिन्स, इनका इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल आप अलग अलग या एकत्रित करके भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां त्वचा को उपयुक्त मसाले में बना के खाने से आपकी चीज़ रोज़ी बनेंगे, क्योंकि इन सब में आयरन और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिससे ब्लड और आपके त्वचा का पोषण होता है। खाना बनाते समय मसालों का उपयोग करने से आपके खाने में पचन में मदद मिलेगी, त्वचा डिटॉक्सिफाई होगी और पोषित होगी। हल्दी त्वचा का सबसे अच्छा दोस्त है, जो त्वचा प्यूरिफाई करती है और त्वचा पर एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च, हल्दी ये ब्लड प्यूरिफाई करते हैं। काली मिर्च, हल्दी ये शरीर न्यूट्रिएंट फ्लूइड क्लीन करती है। इसके बाद प्रोटीन यानी प्रथिनें, जल्दी पचने वाले प्रोटीन का अपने खाने में समावेश करें, जिससे शरीर को पोषण मिलता है। इसमें पीली मूंग दाल, दूध के पदार्थ, पनीर, लस्सी, इनका समावेश करें। नट बटर जैसे आलमंड बटर का भी आप खाने में समावेश कर सकते हैं। ब्यूटी स्लीप यानी अच्छी त्वचा के लिए सही और अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी होता है। रात में 10 बजे से पहले सोने की आदतें डालें। सोने से पहले 2 से 3 घंटा पहले हमेशा खाना खा लें। सोते समय भयानक या हॉरर मूवी या प्रोग्राम कभी ना देखें। रात में व्यायाम ना करें। सोने से पहले आधा कप दूध पी लें, इससे बहुत अच्छी नींद आएगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब कभी भी आप स्ट्रेस में या तनाव में रहते हैं तो वो आपके फेस पे दिखाई देता है। इसलिए सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव उपाय है मेडिटेशन। इससे आपका इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस कम होता है। स्किन मसाज, हर रोज़ मसाज करने से शरीर का तनाव कम होता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सुबह वार्म तेल से शरीर को मसाज करने से त्वचा लुब्रिकेट हो जाती है, त्वचा के छिद्र खुले हो जाते हैं, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद होती है। जिनको अनिद्रा की तकलीफ है, उन लोगों ने अपने शरीर को रात में सोते समय हाथ, पैर और पाँव को मसाज करने से नींद बहुत अच्छी आ जाती है। कीप अ ब्यूटी कैलेंडर, यानी आप आपका डेली रूटीन जो है वो नोट डाउन कर रखें, जैसे कि क्लीनिंग, टोनिंग, नरिशिंग और मॉइस्चराइजिंग। ये सब चीज़ें जो आप स्किन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं वो आप नोट डाउन करके रखिए। खाने में भी आप क्या खा रहे हैं वो आप नोट डाउन करके रखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आप सही में खाना खा रहे हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स टाइम पे यूज़ कर रहे हो, नहीं यूज़ कर रहे हो, ये आपको समझ में आ जाएगा और उसके अनुसार आप आपका रूटीन बना सकते हैं। सीजनल रूटीन, ऋतु के अनुसार भी हमारा आहार और रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे ड्राई विंडी विंटर में हमको ठंडी से बचाव करने के लिए क्रीम, मॉइस्चराइज़र का उपयोग करना पड़ता है। समर में उस टाइप के जैसे SPF वाले प्रोडक्ट स्किन पे यूज़ करने पड़ते हैं और खाने में भी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ईट लार्जेस्ट मील एट मिड डे, यानी आपका पाचक अग्नि दिवस के मध्याह्न में बहुत मजबूत रहता है।
इसलिए उस समय आप इस समय ज़्यादा मात्रा खाने की रख सकते हैं। इसमें आप अलग अलग स्वाद के जैसे मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा आदि पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। रसदार ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियों का भी आप सेवन कर सकते हैं। अच्छा भोजन पाचन लंबे अवधि के सौंदर्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए आप त्वचा को अंदर से और बाहर से भी पोषण दीजिए। त्वचा को अंदर से और बाहर से भी रिहाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखें। इससे त्वचा डिटॉक्सिफाई होकर क्लियर और तेजस्वी बनेगी। इसीलिए दिन में ज़्यादा से ज़्यादा यानी 2 से 4 लीटर तक पानी पिए। स्ट्रेस मैनेज करना सीखिए। स्किन को अंदर से और बाहर से पोषित करने के लिए खाने में ताज़े फलदार रस और एप्पल, पीयर इन जैसे फल का खाने में समावेश करें। मसाज करने के लिए तिल तेल, लोटस, सैंडलवुड, बादाम, अश्वगंधा ये महत्वपूर्ण हर्ब्स है, जिससे मसाज करने से आपके त्वचा पर एंटी एजिंग इफ़ेक्ट दिखाई देगा और त्वचा तेजस्वी बनेगी। आइए इसके बाद हम बात करेंगे बालों के बारे में। यहाँ पे बालों का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर के भाग में आपको हेयर शाफ्ट यानी बालों का हमारा जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो दिखाई दे रहा है। नीचे पीले और ऑरेंज कलर में सीबेसिस ग्लैंड दिख रही है। उसके बाद नीचे के पार्ट में डर्मिस लेयर, स्किन के डर्मिस लेयर में हेयर फॉलिकल और हेयर बल्ब रहता है। आजकल हम देख रहे हैं कि एडल्ट में बाल झड़ने की समस्या बहुत बढ़ गई है। अच्छे काले घने बाल हमारा सेल्फ एस्टीम और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सुंदर जवान दिखने में मदद करते हैं। बाल हमारे सेल्फ इमेज का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि बाल गिरने लगते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है। बाल गिरने के बहुत सारे कारण हैं। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं। बढ़ा हुआ प्रदूषण, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, बीमारियां, पोस्ट प्रेगनेंसी, जल्दी घटा हुआ वज़न, चिंता, ताण तनाव, ड्राई स्काल्प, सीवियर और अनकंट्रोल्ड रूसी, अनियमित भोजन की आदतें, नींद की कमी, ज़्यादा अल्कोहल पीना, ज़्यादा मात्रा में अचार, विनेगर, स्पाइसी फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, इस सब से बाल गिरते हैं। टाइट बाल बांधने से, हेयर रोलर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, हॉट ब्लो ड्राई का ज़्यादा इस्तेमाल करने से या हार्श केमिकल हेयर डाई यूज़ करने से, हेयर स्प्रेस का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी बाल गिरने लगते हैं। या मुख्यतः पोल्यूटेड या अस्वच्छ क्लोरीनेटेड पानी पीने से और बाल धोने से भी बाल गिरने लगते हैं। बालों के ट्रीटमेंट के लिए बालों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप अपने हड्डियों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बाल और नाखून हड्डियों के चयापचय के उप उत्पादक है। बाल और नाखून और बोन्स इनको पोषण देने के लिए खाने में कैल्शियम रिच फूड जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, दूध के पदार्थ, पनीर, लस्सी इनका खाने में समावेश करें। बालों का ध्यान रखने के लिए उसका क्लीनिंग और कंडीशनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हफ्ते में कितने बार बाल धोने हैं ये हम सबके बालों के टाइप के ऊपर डिपेंड है। आप अगर घर से बाहर ज़्यादातर पोल्यूशन में काम कर रहे हो तो बाहर के हवा प्रदूषण, सिगारेट का धुआं, इनकी धूल आपके हेयर पे या बालों पे जमा हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों में बाकी लोगों के मुकाबले जल्दी बाल धोने पड़ते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है या हेयर प्रोडक्ट है जो बाल धोने के लिए उपयुक्त है, लेकिन बाल धोने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है वार्म ऑयल से अपने स्काल्प का मसाज। इससे अपने बालों के त्वचा का या स्काल्प का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। स्काल्प के छिद्र खुले हो जाते हैं और मृत त्वचा निकल जाती है, जिससे बालों का अच्छा पोषण और ग्रोथ हो जाती है। यदि आप बालों को सोने से पहले
1 से 2 घंटा पहले ऑयल लगा के या रात भर ऑयल लगा के रख के दूसरे दिन आप बाल धोएंगे तो बालों पे बहुत अच्छा असर होगा और बालों को बहुत फ़ायदा होगा। बालों का गिरना और सफ़ेद होना, टूटना, ये सब बालों के ऊपर डिपेंड है, अपने लीवर के ऊपर डिपेंड है। यदि लीवर स्ट्रांग है तो शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और अगर लीवर वीक है तो शरीर के सब इम्प्योरिटीज़ और स्काल्प और हेयर फॉलिकल्स में एकत्रित हो जाएंगे, जो बालों का प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लीवर प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन से अन्न पदार्थ आपको मदद कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट, बीट, गाजर, ग्रीन टी, नींबू, एप्पल, ब्रोकोली, पालक, गार्लिक, अखरोट, पत्ता गोभी, फूल गोभी और एवोकाडो। समतुलित आहार पाचन, उसका एसिमिलेशन और एलिमिनेशन हेल्थ और हेल्दी बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए खाने में ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ताज़े रसदार फल और पनीर, लस्सी, चीज़ इनका समावेश करें। ताज़ा नारियल, कद्दू, अखरोट ये बहुत अच्छा हेयर फूड है। खाना बनाते समय और उसका पोषण बनाते समय उसका पोषण बढ़ाने के लिए मसालों का उपयोग करें, जिसमें कड़ी पत्ता, पार्सली, ज़ीरा, हल्दी, काली मिर्च इनका आप समावेश करें। अपना स्ट्रेस कम करने के लिए आप दिन भर के कामों का विभाजन करें। कभी कभी खुली हवा में वॉकिंग करें, मेडिटेशन, प्राणायाम और योगासन सीखें। कभी मनपसंद संगीत सुनने से भी आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। बालों को 1-2 चम्मच नारियल, बादाम या ऑलिव ऑयल से मसाज करने से बाल बहुत अच्छे और सुंदर घने बन जाते हैं। ऐसा मसाज अब हफ्ते में 2-3 बार करें, इससे नींद अच्छी आएगी, स्काल्प का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और स्काल्प के छिद्र खुले हो जाएंगे। बाल साफ पानी से, क्लोरीन फिल्टर से पानी से धोइए और उसके लिए कम से कम केमिकल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। रात में सोते समय आप अपने बालों को आगे से पीछे, पीछे से आगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरीके से स्काल्प से हेयर टिप तक कंघी करें। इससे आपके बाल पोषित बनेंगे और चमकदार हो जाएंगे। ज़्यादातर नैसर्गिक तरीके से बाल सुखाने का प्रयास करें। इसके बाद अगर आप बाल गिरने की ट्रीटमेंट जल्दी करते हैं तो आपके बाल गिरना जल्दी ही कम हो जाता है या पूरा बंद हो जाता है। बाल गिरना आपके बॉडी टाइप या मन शरीर का स्ट्रक्चर इसके ऊपर डिपेंड है। आप खाने में अंडा, पालक, दाल, कर्ड और अखरोट इनका समावेश करें। इनका समावेश करने से आपके बाल गिरना कम हो सकता है। डाइट में आप आगे मैं बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप रख सकते हैं। तुलसी, गुड़ुचि, आंवला, अश्वगंधा, दारू हल्दी, पाइलंथस, इकलिप्टा ये शक्तिशाली वनस्पति बालों के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके लेने से यकृत शक्तिशाली होने से शरीर के हार्मफुल होने वाले टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। बाल, नाखून, हड्डियाँ मजबूत करने के लिए कैल्शियम की भी सहायता लेनी चाहिए। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, मीट, स्मोकिंग लिमिट में करना चाहिए। ये बालों के लिए बहुत हार्मफुल है। तला हुआ, चटपटा, मसालेदार, एसिडिक अन्न कम से कम ले। यहाँ पे हेयर सेविंग मल्टीटास्कर दिखाई दे रहे हैं, यानी खाने में हम कौन कौन से अन्न पदार्थ यूज़ कर सकते हैं और उसमें से हमको कौन कौन से चीज़ों से प्रोटीन और विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकता है। प्रोटीन, बाल ज़्यादातर प्रोटीन से बनते हैं। इसके लिए खाने में सोयाबीन, अंडा इनका समावेश आप कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, शरीर ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बनाता है, जबकि बालों का 2 से 3% का हिस्सा जो रहता है हेयर शाफ्ट वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनता है। इसके लिए आप खाने में अखरोट, साल्मन फिश, एवोकाडो और कद्दू के बीज का खाने में समावेश कर सकते हैं।
विटामिन ए, बॉडी सेल के फंक्शन के लिए विटामिन ए की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए आप खाने में पोटैटो, गाजर और कद्दू इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन बी स्काल्प और बालों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम करता है। वो बालों का रूखापन कम करके बालों का कॉर्टेक्स शक्तिशाली बनाता है। कॉर्टेक्स यानी शाफ्ट के सबसे अंदर का लेयर होता है। इसके लिए विटामिन बी में आप पालक, पार्सली, ब्रोकोली, बीट, एस्पागस, दाल और बेल पेपर यानी कैप्सिकम का आप आपके खाने में समावेश कर सकते हैं। जिंक हेयर फॉलिकल्स को अटैच होने वाले ग्रंथि की सहायता करता है। उसकी कमतरता हो गई तो बाल वीक होकर गिरने लगते हैं। जिंक हार्मोन लेवल भी बैलेंस रखता है, जो डायरेक्टली हेल्थ से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आप खाने में ऑयस्टर, होल ग्रेन ब्रेड, नट्स और अंडे का समावेश कर सकते हैं। सिलिका एक मिनरल है, वो अदर विटामिन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और बालों का गिरना कम करता है। उसके लिए आप खाने में पोटैटो, बीन्स, स्प्राउट्स और कुकुम्बर का समावेश कर सकते हैं। गैमा लिनोलिक एसिड यानी ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये बालों की ग्रोथ, बाल शक्तिशाली और चमकदार बनाने में मदद करता है। डैंड्रफ कम करने में भी प्रमोट करता है। इसके लिए प्राइम रोज ऑयल बहुत उपयुक्त होता है। मैग्नीशियम ये एक महत्वपूर्ण खनिज है जो बाल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमतरता से बाल गिरने लगते हैं। इसके लिए खाने में पालक और केले का समावेश आप करें। विटामिन सी में ऑरेंज, लेमन, नींबू, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ब्लूबेरी और आंवला का आप समावेश करें। आयरन, हीमोग्लोबिन की निर्मित के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, जो शरीर में खून के ज़रिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। बालों की ग्रोथ के लिए स्काल्प को हेल्दी ब्लड फ्लो की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए आप रेजिन्स, ड्राई चेरी, अंडा, खजूर और होल ग्रेन्स का अपने खाने में समावेश करें। इसके बाद यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बायोटिन केराटिन निर्मित में मदद करता है और बालों की इलास्टिसिटी और ग्रोथ अच्छी करवाता है। फॉलिक एसिड की कमतरता से बाल गिरने लगते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। एल-सिस्टीन ये एक अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर हेयर शाफ्ट बनाता है। DHA यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये स्काल्प के लिए नेचुरल लुब्रिकेंट है जो हेयर फॉलिकल के सही पोषण में अहम रोल निभाता है। नियासिन और विटामिन B3 स्काल्प और बालों में होने वाले सेल्स रिपेल करने का काम करता है। पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6 बाल और स्काल्प की नमी बनाए रखता है। बालों का गिरना कम करने के लिए सर्वांगासन एक उपयुक्त आसन है। इससे खून सिर तक पहुंचता है, लेकिन आप ये आसन करते समय योगा टीचर का गाइडेंस ज़रूर लें। एंजाइटी कम करने के लिए आप मेडिटेशन और प्राणायाम कर सकते हैं। भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला, नीम, रीठा, अश्वगंधा ये बालों के लिए उपयुक्त हर्ब्स है। यूज़फुल डाइटरी टिप्स, इसमें हम खाने में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन से खाने के पदार्थ में से विटामिन्स मिलते हैं, आइए देखते हैं और जो बालों के लिए उपयुक्त रहते हैं। गाजर, स्वीट पोटैटो, कैंटालूप, रोमन लेट्यूस, टर्निप ग्रीन्स, रेड पेपर्स और चेडार चीज़, इनमें से विटामिन ए मिलता है। हैलीबट, स्विस चार्ड, वॉलनट्स, कैबेज, गाजर, कुकुम्बर, अंडा और रेसबेरी में बायोटिन होता है जो कि हेयर फॉल या कम करवाता है और हेयर स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन सी हेयर स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद करता है। नींबू, ऑरेंज, गौवा, स्ट्रॉबेरी, ग्रेपफ्रूट, ब्रोकोली,
टमाटर, आंवला, कीवी, पपया, इन सब चीज़ों में विटामिन सी मिलता है। पोटेशियम के लिए आप खाने में वाइट बीन्स, पालक, बीट, केला, एवोकाडो, सैल्मन फिश और वाइट मशरूम का समावेश करें। इससे बालों का गिरना कम होता है और अपना स्काल्प हेल्दी रहता है। आयरन के लिए ऑस्टर, प्याज, कद्दू, अखरोट, रेजिन्स और बादाम का अपने खाने में समावेश करें। अंडा, लीवर, स्क्वैश सीड्स, लैम्ब, सेंगदाना, सीरियल्स और सूखे हुए तरबूज के बीज, इन सब में जिंक होता है जो डैमेज हेयर रिपेयर करने में मदद करता है। इसके बाद थोड़े डाइटरी टिप्स आपको मैं बताने जा रही हूँ। गाजर, अल्फ़ाल्फ़ा और पालक का ताज़ा रस लेने से हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। बाल गिरना कम करने के लिए हर सुबह 1 चम्मच सफ़ेद तिल का आप सेवन कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल का सेवन करें। इसमें फाइबर होने के कारण बालों का गिरना कम हो जाता है। विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, सल्फर, ये सब बाल शक्तिशाली बनाने में मदद करते हैं। ये सब न्यूट्रिएंट स्प्राउट्स, बटर मिल्क, नट्स, मिल्क, सोयाबीन और होल ग्रेन्स में रहते हैं। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। दही का समावेश भी आप खाने में कर सकते हैं। ऊपर बताए हुए आहार का आप खाने में समावेश करोगे तो जल्दी ही आपके बाल गिरना कम या पूरा बंद हो सकता है। आगे हम अभी दिए हुए लेक्चर की थोड़ी समरी देखेंगे। सुबह का नाश्ता ज़रूर लें। केवल भूख लगने पर ही खाना खाएं। खाने में ताज़ा फल और सब्जियों का सूप लें। फ्रूट्स हमेशा खाने के साथ ना खाएं। ओवर ईटिंग ना करें। त्वचा और बालों को हमेशा साफ रखें। रात का खाना 2 से 3 घंटे पहले सोने से लें। खाने में हमेशा लाइट मील का समावेश करें रात के खाने में, और रात की नींद 7 से 8 घंटा ज़रूर लें। थैंक यू।